मैं आज सीएम साहब को कहने आया हूं, अगर आप सही बोलते हैं तो कल मेरी बात का जवाब तमिलनाडु की जनता के सामने दी। परिसीमन के नाम पर भारत के दक्षिणी राज्यों पर एक तलवार लटक रही है। हमारी लोकसभा सीटों में कटौती होने जा रही है और तमिलनाडु की 8 लोकसभा सीटें कम हो जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और केंद्र की एनडीए सरकार के धूर राजनीतिक विरोधी एमके स्टालिन ने 25 फरवरी को ये बयान देकर भारत के उत्तर बनाम दक्षिण की नई बहस छेड़ दी है। एमके स्टालिन ने परिसीमन से पैदा होने वाले संभावित चुनौतियों पर 5 मार्च को तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की एक मीटिंग बुलाई है। आगे बढ़ने से पहले ये गौर कर लिया जाना चाहिए कि स्टालिन का ये बयान तब आया जब राज्य में अगले ही वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। केंद्र पर निशाना साधते हुए एमके ने जनता को ये बताना चाहा कि राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण में कामयाबी पाई है, लेकिन इसका ये नतीजा हो सकता है कि अगले परिसीमन के बाद तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम 8 सीटें खो देंगे और परिणाम स्वरूप हमारे पास केवल 31 सांसद होंगे, ना कि 39। अभी तमिलनाडु से 39 सांसद चुनकर लोकसभा जाते हैं। गौरतलब है कि 39 लोकसभा सीटों के साथ संसद के निचले सदन में तमिलनाडु को अभी दमदार प्रतिनिधित्व हासिल है। चुनावी लक्ष्य को साध कर दिया गया स्टालिन का ये बयान इतना अहम था कि गृहमंत्री अमित शाह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि दक्षिणी राज्यों का एक भी सीट नहीं कम होगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि परिसीमन के बाद भी दक्षिण के किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होगी। आखिर परिसीमन का मुद्दा क्या है? भारत के दक्षिण के राज्य में इस मसले को क्यों उठा रहे हैं? सीएम स्टालिन क्यों कह रहे हैं कि हमें एक मिशन में सफल रहने का यही प्रतिफल दिया जा रहा है? सबसे पहले जान लीजिए कि परिसीमन क्या है। बहुत आसान शब्दों में कहें तो परिसीमन भारत में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है, ताकि जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समान और निष्पक्ष हो सके। इसका उद्देश्य है सभी नागरिकों और क्षेत्रों का संसद और विधानसभा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। परिसीमन जब भी होता है तो जनगणना के नए आंकड़ों के आधार पर होता है। दक्षिण के राज्यों का डर क्या है? देश के दक्षिण राज्य परिसीमन प्रक्रिया को लेकर इसलिए डरे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि 2024 में प्रस्तावित लोकसभा सीटों का परिसीमन अगर जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उनके क्षेत्र का संसदीय प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। इससे संसद में उनकी ताकत कम हो जाएगी और नतीजतन देश की राजनीति में भी उनका प्रभाव भी कम होगा।